हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत है इनर्शिया का समझना बेहद ज़रूरी है। तो इनर्शिया क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेज इन मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहना प्रेफर करती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है। मतलब इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एवरी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई अगर चेंज होने को नहीं देखती है, जो वो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रहना पसंद करती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बॉल ले लेते हैं, और इस बॉल को जब मैं मूव करती हूँ तो वो मूविंग में ही रहना पसंद करती है। तो जैसे ये बॉल अभी मैंने मूव किया था, तो जब मैंने अपना एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया तभी ये मूव हो पाया, अदरवाइज ये रेस्टिंग स्टेट में ही रहना पसंद करता है। तो आपके बुक में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे स्टैटिक ऑब्जेक्ट। स्टैटिक मतलब कोई भी चीज़ अगर रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब स्थिर जिसे कहा जाता है, स्टेशनरी जिसे कहते हैं। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट पर अगर हम अपना फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो मूव हो पाती है। जैसे ये बॉल स्टैटिक है, अभी हमने इसका एग्जाम्पल लिया। उसी तरह ये अगर प्लेट मैं लेती हूँ तो इस प्लेट को जब मैं मूव करूँगी तभी वो मूव होंगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग में आपको दिख जाएंगे। कोई भी आप स्टैटिक ऑब्जेक्ट, आप ये चेयर ले लो, जैसे मैं जिस चेयर पर बैठी हूँ वो भी स्टैटिक है। उसको जब मैं अपना फोर्स अप्लाई करूँगी तभी वो दूसरी जगह मूव होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया है आपके बुक का। तो बुक पर मैं जो अपना फोर्स अप्लाई करती हूँ उतना ही फोर्स मैं कोई टेबल को उठाने के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? क्या उतने फोर्स से टेबल उठ पाएगा? तो इसका आंसर नो है, क्योंकि बुक का वेट कम है। तो बुक पर जो इनर्शिया अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा वो कम लगेगा, और जो टेबल को उठाने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो इनर्शिया, इससे हमें ये पता चलता है कि इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ये डिफरेंट होता है। मतलब हर ऑब्जेक्ट पर इनर्शिया जो अप्लाई होगा वो डिफरेंट रहेगा। लाइट वेट अगर बुक है तो उस पर कम इनर्शिया, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हेवी अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा इनर्शिया हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो ये हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। अगर रेस्टिंग स्टेट में है तो रेस्टिंग स्टेट में रहना पसंद करती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है वो मोशन में रहना पसंद करती है। जैसे आपके बुक में आपको फ़ैन का एग्जाम्पल दिया है कि कोई अगर फ़ैन का स्विच, फ़ैन शुरू है, मूविंग है, जब तक हम स्विच ऑफ नहीं कर लेते तब तक उसकी मूविंग पोजीशन कंटिन्यू रहेंगी, और वो मूविंग पोजीशन को अगर हमें स्टॉप करना है, उसकी स्टेट को चेंज करना है, तो हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और स्विच ऑफ करने के बाद भी वो सडनली स्टॉप नहीं हो जाएंगी, वो धीरे धीरे अपना स्पीड कम करेगा फ़ैन, फिर तब जाके वो स्टॉप होगा। उसी तरह आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आप अगर साइकिलिंग कर रहे हो और साइकिलिंग करते वक्त आप सडनली अपना ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होगा कि आपको गिरने का डर रहेगा। लेकिन आपको जब स्टॉप बोला जाए तो आप साइकिलिंग करते वक्त अपनी स्पीड कम करते हो और तब जाके आप रुकते हो। तो इसका मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए इनर्शिया डिफरेंट अप्लाई होता है। उसी तरह एक ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ट्री को हम अगर हिलाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो जो फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स उस ट्री पर लगे हुए हैं वो रेस्टिंग स्टेट में है, बट उसको हमने शेक किया, हमने हिलाया, तो हिलाने की वजह से क्या हुआ, फ्रूट्स पर या फिर फ्लावर पर इफ़ेक्ट हुआ, और उन्होंने अपनी रेस्टिंग पोजीशन को उन्हें चेंज करना पड़ा और वो नीचे गिर गए। तो इनर्शिया मतलब क्या होता है कि द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम इट्स ओन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है, वो रेजिस्ट करने को देखता है। जो भी चेंज उसके साथ होने वाला होता है उसको वो रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो इसे कहा जाता है इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया पर डिपेंड है। तो उसमें और एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि टग ऑफ वार का एग्जाम्पल है। टग ऑफ वार मतलब रस्सी खींच। आप लोग रस्सी खींच, आपने वो गेम तो आप खेलते ही होंगे। इसमें 2 टीम होती है, एक टीम लेफ्ट साइड में और एक टीम राइट साइड में होती है। तो इस टीम में क्या होता है, दोनों टीम इक्वल नंबर ऑफ पर्सन दोनों टीम में होते हैं और वो एक दूसरे के तरफ रस्सी को खींचते हैं। तो जब इन दोनों का फोर्स इक्वल होता है, मतलब दोनों टीम जब बैलेंस्ड फोर्स खुद पर उस रस्सी पर अप्लाई करते हैं, तो उस रोप का जो सेंटर होता है वो ना इधर मूव होता है और ना ही इधर मूव होता है। मतलब वो ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में मूव होता है। तो इस समय में वो रोप का सेंटर एक ही जगह सेंटर में ही स्टॉप रहता है। लेकिन अगर इन दोनों टीम में से कोई एक टीम ने अपना अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दिया, तो दूसरी टीम जो है वो आगे खींची जाती है, मतलब गिर जाती है। तो इससे हमें बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि जब हम बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई भी इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है, लेकिन जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें इफ़ेक्ट दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी बॉल का एग्जाम्पल दिया था, बॉल पर जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं था तो वो रेस्टिंग पोजीशन में थी। जैसे ये बुक ले लेते हैं, इस पर अभी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है तो ये रेस्टिंग स्टेट में है। लेकिन अगर मैं इसे लिफ्ट करती हूँ तो इस पर मैं अपना फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मतलब ये मोशन में आ जाती है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमें क्या पढ़ना है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना रेस्टिंग स्टेट एंड यूनिफॉर्म मोशन स्टेट कंटिन्यू रखती है along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। मतलब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपना रेस्टिंग या फिर मोशन स्टेट कंटिन्यू रखती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब तक के कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। तो आई होप इससे आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो चुका होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियोस बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आपको लेट ना हो। और आपको बेल आइकॉन दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि न्यू जो नोटिफिकेशन होते हैं न्यू वीडियोस के, वो सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसे शेयर भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी और आपके जैसे और बच्चे हैं उन्हें भी ये वीडियोस के थ्रू हेल्प हो और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।